आज से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। 18वीं लोकसभा का ये 6वां सत्र होगा। शीतकालीन सत्र में सरकार सदन में लाएगी 13 महत्वपूर्ण बिल। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी मीडिया से करेंगे बातचीत। आज सुबह 10:15 पर हंस द्वार पर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। आईआईएम नवा रायपुर में ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी। कहा पुलिस को जनता और युवाओं के बीच भरोसे की एक नई इमेज बनानी होगी। शीतकालीन सत्र से पहले इंडिया ब्लॉक के लीडर्स करेंगे बैठक। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में सुबह 10 बजे होगी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में 36 पॉलिटिकल पार्टियों के 50 नेताओं ने लिया हिस्सा। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा संसद में उठाएंगे वोट चोरी का मुद्दा। बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट डकैती कर रही। सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। कहा एसआईआर पर नहीं हुई चर्चा तो नहीं चलने देंगे संसद। एसआईआर पर बड़े पैमाने पर हो रही अनियमितता। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। कहा हर विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार। एसआईआर पर सदन में हंगामा कर सकते हैं कुछ नेता। लोगों ने, कुछ नेताओं ने यह कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। मैंने पॉजिटिव तरीके से ये आपके सामने में आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ऑपोजिशन का बात हम सुनने को तैयार है। आज से शुरू होगा बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 9 निर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा के स्पीकर का होगा चुनाव। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज। पहले दिन से ही हंगामे के आसार। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर टेरर मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। आईएसआई से जुड़े थे तीनों आतंकी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 माओवादियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। इनमें शामिल 27 नक्सलियों पर था 65 लाख रुपए का इनाम। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ संयुक्त युद्ध अभ्यास। दोनों देशों के 240 सैनिक हुए शामिल। दोनों देशों की सेनाओं ने दिखाई अपनी अपनी ताकत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बीएलओ से अपील। अपने कर्तव्यों का पालन करें और किसी विपक्ष के बहकावे में न आए। बिहार में के गानों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन। गायकों से कहा ऐसे गाने नहीं बनाना जैसे आरजेडी के समर्थकों ने बनाए थे। मौलाना महमूद मदनी पर बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान। कहा आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने वालों को देश के नागरिक लाहौर तक दौड़ाएंगे। ये मौलाना मदनी जैसे लोग बीमार कौम के बीमार मौलाना है। ऐसा ना हो इस देश के सनातनी सड़कों पर उतरे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दे और यहाँ से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए। एआईएमआईएम नेता माजिद हुसैन ने दिया विवादित बयान। कहा हमारा वक्त आएगा तो गलियां पड़ जाएंगी कम। वाशिम में नगर परिषद चुनाव की दौरान दिया बयान। बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू पर साधा निशाना। कहा आप जीवन में कुछ भी बन जाएं लेकिन राधे राधे बोलने में कभी संकोच या शर्म न महसूस करें। यूपी के रायबरेली में विधायक अदिति सिंह की पहल से क्षेत्र के विकास को मिली नई गति। 4 करोड़ 94 लाख रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी। त्वरित योजना के अंतर्गत ही लगभग 5 करोड़ की सड़कों का प्रस्ताव शासन जा चुका है और हम लोग होपफुल है कि बहुत जल्दी भी हम लोगों को बजट मिल जाएगा। कोडीन कप सिरप के अवैध कारोबार पर एक्शन। यूपी पुलिस की कार्रवाई तेज। 6 जिलों में 11 फॉर्मों पर एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर। 98 फार्मेसी के लाइसेंस किए गए रद्द। कोडीन कप सिरप तस्करी मामले में यूपी पुलिस का एक्शन जारी। कोलकाता एयरपोर्ट से पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। थाईलैंड भागने की तैयारी में थे दोनों आरोपी। बिहार तक पहुंचे दिल्ली ब्लास्ट केस के मामले। एनआईए ने खगड़िया में रिटायर्ड पोस्टमार्टम के
पोस्टमास्टर के घर ली तलाशी, 5 घंटे तक चली एनआईए की रेड। यूपी के संभल में आज से श्री कल्की महोत्सव का आगाज। श्री कल्की धाम में जगत गुरु राम भद्राचार्य करेंगे कथा। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी समेत कई संत होंगे शामिल। श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा 7 दिवसीय श्री कल्की महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। हेलीकॉप्टर से पूरे परिसर में की जाएगी पुष्प वर्षा। यूपी के देवरिया में एसआईआर प्रक्रिया में लगे लेखपाल की मौत। लेखपाल संघ ने एसआईआर में ड्यूटी का दबाव बनाने का लगाया आरोप। मृतक लेखपाल के घर लगा अधिकारियों का तांता। बिहार के पटना में अतिक्रमण के खिलाफ फिर चलेगा बुलडोजर। आज से बड़े अभियान की तैयारी। डीएम पटना ने बनाई 9 टीमें। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ गरजा प्रशासन का बुलडोजर। व्यापारियों ने दुकान के आगे नालों पर लगा रखा था अतिक्रमण। एसडीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 गैंगस्टर्स के घर पर पिटवाई गई डुगडुगी। जल्द से जल्द कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस किया गया चस्पा। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान दतवा का कहर, 3 लोगों की मौत, 149 जानवरों की गई जान। पुडुचेरी में आज स्कूल रहेंगे बंद। चक्रवाती तूफान दतवा को लेकर पुडुचेरी में अलर्ट जारी। लाइफ गार्ड ने लोगों को समुद्र से किया दूर। इमरजेंसी कंट्रोल रूम से चक्रवात की हो रही मॉनिटरिंग। चक्रवाती तूफान दतवा ने श्रीलंका में मचाई तबाही। 200 से अधिक लोगों की मौत, 218 लोग लापता। भारत की मदद से राहत बचाव कार्य जारी। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दतवा ने मचाई भयंकर तबाही। 25,000 से अधिक घरों को किया नष्ट। भारतीय वायुसेना ने लोगों का किया रेस्क्यू। श्रीलंका में भारतीय वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 400 से ज्यादा लोगों का किया गया है रेस्क्यू। किया गया एयरलिफ्ट। बचाए गए लोगों में कई देशों के नागरिक शामिल। यूपी के एटा में खेत जुताई कर रहे किसान पर आवारा सांड ने किया हमला। सांड के हमले से किसान की मौत, परिवार में मचा कोहराम। यूपी के बलरामपुर में तेंदुए के हमले से मासूम की मौत, ग्रामीणों में फैली दहशत। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। यूपी के बहराइच में कुत्ते ने मासूम पर किया हमला। गंभीर रूप से मासूम बच्ची घायल, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश तालिब को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश पर 14 से अधिक आपराधिक मामले। मध्य प्रदेश के पन्ना में डबल मर्डर से फैली सनसनी। छतरपुर में शख्स ने की महिला की हत्या, फिर खुद को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में पति ने की पत्नी की हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में प्यार और तंत्र मंत्र के चक्कर में गई युवक की जान। तांत्रिक ने चाकू से गोद कर की युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में लाठी और डंडे से किसान पर हमला। इलाज के दौरान हुई मौत, परिवार में कोहराम। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पढ़ाया कानून का पाठ। हरियाणा के रेवाड़ी में हुए हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी। राजस्थान के अनूपगढ़ में नकली नोटों की तस्करी का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 युवकों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। 500 के 88 फर्जी नोट बरामद। यूपी के एटा में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। तमिलनाडु के शिवगंगा में 2 रोडवेज बसों की आमने सामने टक्कर। हादसे में 11 लोगों की मौत, करीब 40 घायल। बिहार के मोतिहारी में नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क हादसा। सड़क पार करने की कोशिश कर रहे 5 बाइक सवारों को कुचला। हादसे में सभी की मौके पर मौत। राजस्थान के जयपुर में ट्रक और कार में भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। यूपी के बरेली में भीषण सड़क हादसा। नियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार कई बार पलटी। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार युवक को डीसीएम ने मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर हुई मौत। यूपी के मैनपुरी में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। यूपी के बहराइच में बाइक और एम्बुलेंस में टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। राजस्थान के भीलवाड़ा में सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 25 लोग हुए घायल। राशन सामग्री खरीद कर लौट रहे थे मजदूर। यूपी के लखीमपुर खीरी में रुई की दुकान में लगी आग। दुकान में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान।
पीस प्लान पर पुतिन के साथ चर्चा के लिए ट्रंप के दूत विटकॉफ 5 दिसंबर से पहले करेंगे मुलाकात। विटकॉफ और रूबियो आज मियामी में यूक्रेनी डेलीगेशन से करेंगे मुलाकात। रूस ने वेनेजुएला से अपने नागरिकों को निकालना किया शुरू, उड़ानों पर भी लगाई रोक। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच युद्ध के आसार। रूस यूक्रेन युद्ध पर अधिकारियों से मुलाकात के बाद बोले यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो, कहा शांति समझौते की तलाश में अभी काम बाकी। लगभग 4 घंटे हुई बैठक, कई मसलों पर हुई चर्चा। इमरान खान की बहनों ने दिया भारतीय मीडिया को इंटरव्यू, भड़के पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार, कहा पाकिस्तान को बदनाम करना शर्मनाक। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को लगा बड़ा झटका, डेडलाइन बीतने के बाद भी नहीं आया सीडीएफ के लिए नोटिफिकेशन। पद पर नियुक्ति से 2030 तक पक्की हो जाएगी मुनीर की कुर्सी। रियो में कोपा लिबर्टाडोर के जश्न के समय पुलिस और फ्लेमेंगो के फैंस में हुई झड़प। पुलिस ने रबर बुलेट और रासू गैस का किया इस्तेमाल।